हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स ये आएगा 2x प्लस 3। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है और इसकी डेफिनेशन होती है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो फंक्शन आया उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है हमारा 2x प्लस 3। तो इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा 2। तो इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फंक्शन गिवन है x टू द पावर 20, y इक्वल्स एक्स टू द पावर 20। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, यह आएगा 20 इंटू एक्स टू द पावर 19। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यह आएगा। इस फंक्शन को एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 20 एक्स टू द पावर 19। 20 तो कांस्टेंट है, 20 बाहर आ जाएगा। एक्स टू द पावर 19 का डिफ्रेंशिएशन 19 इंटू एक्स टू द पावर 18। 20 इंटू 19 ये हो जाएगा 380 इंटू एक्स टू द पावर 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x इंटू कॉस एक्स। वाई गिवन है x इंटू कॉस एक्स। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू कॉस एक्स है तो x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये फंक्शन कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये है 1 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये डी वाई बाई डी एक्स, ये जो फंक्शन आया था माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन में फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले माइनस एक्स साइन एक्स है, माइनस तो बाहर ले लेते हैं, एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स मतलब 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये वाला माइनस साइन एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन log x। y गिवन है log x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं पहले, डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यह आएगा 1/x। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो एक्स टू द पावर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में y गिवन है एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होगा 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये होगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को इसके सामने लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 3 लॉग एक्स। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 लॉग एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 3 लॉग एक्स दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये, तो इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 3 लॉग एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, 3 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 3/x प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। ये आ जाएगा x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी 3x
प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3 लॉग एक्स। इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, यह आएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 लॉग एक्स। इस ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 6 लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा x इंटू 5 प्लस 6 लॉग एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू साइन 5x। y गिवन है e टू द पावर x इंटू साइन 5x। तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, e टू द पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 5x। साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन पहले चेन रूल लगेगा, cos 5x इंटू 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 को आगे लिख देते हैं, प्लस साइन 5x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, वो हो जाएगा e टू द पावर x, और इसको आगे लिख दिया। तो अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। ये वैल्यू आएगी, पहले इसको डिफरेंशिएट करें, पहले वाले टर्म को, 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस 5x। फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल में ई टू द पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 5x, पहले माइनस साइन 5x और फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5 को आगे लिख दिया, प्लस कॉस 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन 5x। इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x, चेन रूल से ही आ जाएगा cos 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, ये आ जाएगा 5, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, वो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। अब ये ब्रैकेट्स एक्सपेंड कर लेते हैं, माइनस 25 ई टू द पावर एक्स साइन 5x प्लस 5 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x प्लस 5 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x, और ये वाला टर्म प्लस ई टू द पावर एक्स साइन 5x। तो इसमें साइन 5x वाले टर्म्स ये बन जाएंगे -24 ई टू द पावर एक्स साइन 5x, और ई टू द पावर एक्स कॉस 5x वाले प्लस 10 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x। इसमें ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं और पॉजिटिव वाला टर्म आगे लिख लेते हैं, 10 cos 5x और -24 sin 5x। ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। y गिवन है e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे e टू द पावर 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 3x। ये आएगा पहले माइनस साइन 3x और चेन रूल से 3x का डिफरेंशिएशन 3 को आगे लिख दिया, प्लस कॉस 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 6x। इसमें चेन रूल से 6x को t लिया तो e टू द पावर t e टू द पावर 6x ही आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 6x ये आ जाएगा 6, तो 6 को आगे लिख दिया। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स -3 ई टू द पावर 6x साइन 3x प्लस 6 ई टू द पावर 6x कॉस 3x। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें -3 कांस्टेंट है तो डी वाई बाई डी एक्स से बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस ये 6 बाहर आ जाएगा, 6 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो अब -3, अब इसमें ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसमें भी आपका चेन रूल लग जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो ई टू द पावर 6x
इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 3x, ये आ जाएगा cos 3x और चेन रूल से 3x को डिफ्रेंशिएट करके 3 प्लस साइन 3x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 6x, चेन रूल से e टू द पावर 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे e टू द पावर 6x और 6x को डिफ्रेंशिएट करके 6 आ जाएगा प्लस 6 टाइम्स e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे e टू द पावर 6x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस 3x, ये आ जाएगा माइनस साइन 3x और 3x को डिफ्रेंशिएट करके चेन रूल से 3 प्लस कॉस 3x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 6x, तो ये e टू द पावर 6x और चेन रूल से 6x को डिफ्रेंशिएट करके 6, या आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x है, और सेम चीज़ हमने यहाँ से निकाली थी ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x, सेम चीज़ है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर सकते थे यहाँ पे। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, माइनस 9 ई टू द पावर 6x कॉस 3x माइनस 18 साइन 3x इंटू ई टू द पावर 6x, अब ये माइनस 18 ई टू द पावर 6x साइन 3x और प्लस 36 ई टू द पावर 6x कॉस 3x। अब ई टू द पावर 6x सबसे कॉमन आ जाएगा, अब कॉस 3x वाले टर्म्स को ऐड कर दें, कॉस 3x प्लस 36 माइनस 9, तो 27 कॉस 3x और साइन 3x वाले माइनस 18 माइनस 36 साइन 3x। इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 ई टू द पावर 6x 3 कॉस 3x माइनस 4 साइन 3x, ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन tan इनवर्स x। y गिवन है tan इनवर्स x, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करके आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स को, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 को। इसमें चेन रूल लगाएंगे तो इसको t माना, t की पावर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है, तो ये आएगा माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू चेन रूल से t को डिफरेंशिएट करना है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, ये आएगा 0 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन log ऑफ log x। तो y गिवन है log ऑफ log x, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। log के अंदर x नहीं है तो चेन रूल लगेगा, इसको t मान लेते हैं, तो log t का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई टी, मतलब 1 बाई log x। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन t का मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन, तो इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन आता है 1 बाई एक्स, तो ये हो गया 1/x इंटू लॉग एक्स। इसको x इंटू लॉग एक्स की पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है x लॉग एक्स की पावर माइनस 1 था ये, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, अब ये यहाँ पे पूरा x नहीं है तो इसमें भी चेन रूल लगेगा, इसको t एज्यूम करेंगे, t की पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x लॉग एक्स। अब x लॉग एक्स के डिफ्रेंशिएशन में इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ये होगा 1, तो ये आया माइनस 1/x लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स।
y गिवन है साइन ऑफ log x, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन ऑफ log x, यहाँ पे x नहीं है तो चेन रूल, इसको t एज्यूम करेंगे तो पहले साइन t का डिफ्रेंसिएशन cos t, मतलब cos log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, ये हो गया 1/x, तो cos log x अपॉन x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, u अपॉन वी टाइप का फंक्शन है ये, तो डिफरेंशिएट करने के पे डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ गया, न्यूमिनेटर में x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x। तो यहां से मिलेगा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, इसमें भी चेन रूल लगेगा, x के बदले log x है, तो पहले cos इसको t एज्यूम करेंगे, cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t माइनस साइन log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ t मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, ये होगा 1/x माइनस कॉस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो जाएगा 1। अब इसमें x से x कैंसिल, तो ये माइनस साइन log x माइनस कॉस log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इफ y इक्वल्स 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स 0। तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। y गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, 5 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, कॉस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स और ये साइन पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, 5 cos x ये भी माइनस 3 साइन एक्स, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वैल्यू क्या है, y के इक्वल है। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है माइनस ऑफ y, ये वैल्यू क्या है, y है, तो y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स 0, यही आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। y इक्वल्स कॉस इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो y गिवन है कॉस इनवर्स x, तो इसमें दोनों साइड कॉस ले लें तो ये बन जाएगा कॉस वाई इक्वल्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस वाई है तो चेन रूल लगेगा, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन वाई, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक वाई। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो डिफरेंशिएट करने पे लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस माइनस तो बाहर आ जाएगा, कॉसेक वाई को डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल लगेगा, वाई है यहाँ पे, तो कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन पहले माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई ये होता है, और चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स।
अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यू वाई के टर्म्स में चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स को भी हम लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉसेक वाई, तो यह है कॉसेक वाई कॉट वाई, और ये वाले डी वाई बाई डी एक्स को लिख दिया माइनस कॉसेक वाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ कॉसेक वाई का स्क्वायर इंटू कॉट वाई। ये वैल्यू है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, और ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। वाई गिवन है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0। यहाँ पे वाई टू का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई वन का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को वाई वन की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले वाई गिवन क्या है, 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स। तो इसमें y1 y2 दोनों इन्वॉल्व हैं, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये y1 बन जाएगा, मतलब dy बाई डी एक्स, तो इसको y1 ही लिख देते हैं, इक्वल्स 3 इंटू कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, इसमें चेन रूल लगेगा, इसको t एज्यूम किया, तो पहले माइनस साइन t, तो माइनस साइन लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t, मतलब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 1/x, प्लस 4 कांस्टेंट है, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा इसमें भी, इसको t एज्यूम किया तो साइन t, इसका डिफरेंशिएशन कॉस t, मतलब कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अब y2 भी इन्वॉल्व है, तो एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स है और कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स है, तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, और उसमें काफ़ी सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे बचने के लिए हम ये वाले जो x हैं कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू वाई वन, दोनों में x है, इक्वल्स -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y2 लाना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू वाई वन है, तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई वन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब वाई टू, प्लस वाई वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये है 1, इक्वल्स -3 साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हमने अभी किया था, ये आ जाएगा कॉस लॉग एक्स, और चेन रूल से लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करके 1/x, प्लस 4 डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस लॉग एक्स, फिर से चेन रूल लगेगा, माइनस साइन लॉग एक्स, पहले यहाँ पे माइनस बना लेते हैं, माइनस साइन लॉग एक्स, और चेन रूल से लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, तो ये आएगा x वाई टू प्लस वाई वन इक्वल्स -3 कॉस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स -4 साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। अभी एक्स दोनों में कॉमन है डिनोमिनेटर में, इसको कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स। अब ये गिवन था हमारे पास, y क्या था, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, तो ये -y है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल्स -y, और -y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स 0, और यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसमें y गिवन है a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स, शो दैट जी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल्स टू 0। तो इसमें y गिवन है क्या, a इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स,
तो डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनको 2 बार। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल्स टू ए इंटू, ये तो कांस्टेंट है, ए आ जाएगा, e टू द पावर एम एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो e टू द पावर एम एक्स, और चेन रूल से एम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो m, और m को यहाँ लिख दिया, प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर एन एक्स, तो चेन रूल से e टू द पावर एन एक्स और एन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो n। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा ए एम, ये तो कांस्टेंट है, इंटू ई टू द पावर एम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे ई टू द पावर एम एक्स, और एम एक्स को डिफरेंशिएट करके एम आएगा, तो यहाँ पे एम स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी एन कॉन्स्टेंट है, ई टू द पावर एन एक्स को डिफरेंशिएट करना है ई टू द पावर एन एक्स, और एन एक्स को चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो एन आ जाएगा, तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स हो गया और वाई हो गया। तो इसको आपको प्रूव करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ से इन सब से। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये है ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन इंटू वाई है, वाई गिवन था ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। तो ये आएगा ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। अब ई टू द पावर एम एक्स वाले सारे टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। एम एक्स यहाँ से आएगा, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पहले माइनस एम ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स। यहाँ से ई टू द पावर एम एक्स ये वाला टर्म है, तो यहाँ पर आएगा प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स। अब ई टू द पावर एन एक्स वाले सारे टर्म्स लेते हैं, प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब ये वाला आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम इंटू बी एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस एन इंटू बी एन इंटू ई टू द पावर एन एक्स। और ये वाला टर्म लास्ट में प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स बनेगा, ये कैंसिल हो गए, और बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स ये भी कैंसिल हो गए, तो ये 0 आ गया। और आपको इसी एल एच एस की वैल्यू 0 के इक्वल प्रूव करनी थी। 0 क्या है, आर एच एस है, तो सो एल एच एस इक्वल्स आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इसमें इफ y इक्वल्स 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 49y। तो y गिवन है 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x। तो इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा 500 कांस्टेंट है, ई टू द पावर 7x को चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे ई टू द पावर 7x इंटू 7x का डिफरेंशिएशन 7 इंटू 7 प्लस 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x को डिफरेंशिएट करेंगे ई टू द पावर माइनस 7x, और माइनस 7x को चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा -7। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसमें देखें यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, इसको कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा 500 ई टू द पावर 7x, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इसकी वजह से माइनस आ जाएगा 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इक्वल 7 तो कांस्टेंट है, 7 बाहर रहेगा ऐसे ही। अब अंदर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं। 500 इंटू ई टू द पावर 7x, 500 तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर 7x को चेन रूल से डिफरेंशिएट कर तो ई टू द पावर 7x इंटू 7x को डिफरेंशिएट करके 7, माइनस 600 इंटू ई टू द पावर माइनस 7x को डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल ई टू द पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7x को डिफरेंशिएट करके -7। यह आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, कॉमन ले सकते हैं तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। अंदर होगा 500 ई टू द पावर 7x और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे, प्लस 600 ई टू द पावर -7x। अब ये वाली वैल्यू जो दी हुई है यही वैल्यू y की थी, तो इसके बदले y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स 49y, और यही आपको प्रूव करना था, तो ये हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। इसमें इफ ई टू द पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स 1 देन शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या गिवन है, ई टू द पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स 1। पहले इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ई टू द पावर वाई इक्वल्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसको डिफरेंशिएट कर दें हम। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, तो ई टू द पावर वाई को चेन रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है, 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 की पावर -1। तो ये आएगा, इसमें चेन रूल लगेगा, टी की पावर -1 की तरह डिफरेंशिएट करेंगे, -1 अपॉन टी स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 0। तो ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गई -1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ई टू द पावर वाई क्या दिया था, ई टू द पावर वाई यहाँ से हम देख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स -1 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इससे एक पावर कैंसिल हो गई, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट हो गया -1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो यह आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब -1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको हमने पहले डिफरेंशिएट किया था, ये है, ये कितना आया था, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेते हैं। यह आ जाएगा माइनस ऑफ, ये था -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यह आया माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या प्रूव करना है आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या निकला था, यह आया था -1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा और ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या चाहिए, ये वाला टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इफ y इक्वल्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन शो दैट, ये आपका एक्सप्रेशन दिया है, इसमें y2 और y1 इन्वॉल्व है। y2 क्या रिप्रेजेंट करता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और y1 रिप्रेजेंट करता है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको देखते हैं, y इक्वल्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर,
तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है आपको और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको वाई वन लिख लेते हैं, वाई वन इक्वल्स, अब ये इसमें चेन रूल लगेगा, इसको टी अज्यूम किया, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे पहले, टू टी मतलब 2 tan इनवर्स एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y1 इक्वल आ गया 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y2 भी निकालना है, y2 भी इन्वॉल्व है इसमें। तो y2 निकालने के लिए इसको अगर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें तो इसमें डिवीजन रूल लगेगा और उसमें डिनोमिनेटर में भी टर्म आएगा, न्यूमरेटर में भी कुछ अलग अलग डिफरेंशिएशन आएगा। तो उससे बचने के लिए हम ये वाले टर्म को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। अब y2 चाहिए, इस पूरे को एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है ये। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई वन मतलब डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आएगा वो आएगा वाई टू प्लस वाई वन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x इक्वल्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये राइट हैंड साइड में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई वन इंटू 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2। तो आपको यही प्रूव करना था, तो ये आपका हेंस प्रूव्ड।